गुड मॉर्निंग बच्चों। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज इसी कर्म में पहली क्लास मैथमेटिक्स की चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। जैसा कि नाम से ही आप जान रहे हो, नंबर सिस्टम, जिसे हम हिंदी में संख्या पद्धति के नाम से जानते हैं। इसमें हम जानेंगे आज कि नंबर्स में किन टाइप्स ऑफ नंबर, टाइप ऑफ नंबर। इसमें पहला है नेचुरल नंबर। जैसा कि नाम से ही आप प्रतीत होगा कि नेचुरल मतलब प्राकृतिक। प्राकृतिक संख्या अर्थात जिन संख्याओं की सहायता से हम किसी चीज को गिनने में प्रयोग करें, अर्थात जिन संख्याओं के हम किसी चीज को गिनने में प्रयोग करें, वो सभी संख्याएं हमारी क्या है? प्राकृतिक संख्या है। एग्जाम्पल में हम समझेंगे प्राकृतिक संख्या की जो शुरुआत होती है हमारी 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। कहां तक? इनफाइनाइट, अर्थात अनंत तक। अब जैसा कि आपने देखा होगा कि उदाहरण में जो लिखा गया है 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 अनंत तक। अब एक से शुरुआत हुई है, अर्थात प्राकृतिक संख्या की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। और अंत पे क्या लिखा है? अनंत, अर्थात जिसका अंत ही अनंत में हो उसमें कोई हमारी बड़ी संख्या नहीं है। सबसे छोटी संख्या इसकी क्या है? 1 है। आगे इसी क्रम में देखेंगे होल नंबर। होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या वो संख्या होती है जो प्राकृतिक संख्या में से पहले 0 लग जाए, अर्थात 0 प्लस नेचुरल नंबर। 0 प्लस नेचुरल नंबर। अब 0 प्लस नेचुरल नंबर ये हो जाएगा आपका होल नंबर। उदाहरण में समझेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू क्या लिखेंगे? 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इनफाइनाइट। अब इस क्रम में देखेंगे कि जो होल नंबर है उसकी शुरुआत कहां से हुई? 0 से हुई। तो होल नंबर में यानी कि पूर्ण संख्या में सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। बाकी बताने की जरूरत नहीं है। बताने का जरूरत इसलिए नहीं है कि जैसे आपके प्राकृतिक संख्या का अंत से हुआ था, अनंत से, इसमें भी अनंत से हो रहा, तो इसमें बड़ी संख्या कोई नहीं है। अर्थात सबसे छोटी संख्या होल नंबर की क्या है? 0। आगे देखेंगे इंटीजर। इंटीजर अर्थात पूर्णांक। पूर्णांक संख्या वो संख्या होती है जिसमें हमारा जो नेचुरल नंबर है इसके नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि ऋणात्मक संख्या जितने ऋणात्मक नेचुरल नंबर की है उनके आगे ऋणात्मक लगा दिया जाए, यानी कि ऋण की साइन लगा दिया जाए, और प्लस क्या? होल नंबर। प्लस होल नंबर। अर्थात उदाहरण में समझेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, और इसके पहले -1, -2, -3, ये सभी संख्याएं हमारी क्या हो जाएंगी? इंटीजर हो जाएंगी। इंटीजर अर्थात पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है समझने की कोशिश करना। नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का नेगेटिव प्लस होल नंबर, ये आपका क्या हो जाएगा? इंटीजर हो जाएगा। आगे हम देखेंगे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जैसे अभी आज तक पढ़ते आए हो कि ऐसी संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकें या प्रदर्शित कर सकें, वो हमारी क्या होती है? रेशनल नंबर, अर्थात परमेय संख्या होती है, जहां पर P और Q क्या है? इंटीजर है। अब P और Q इंटीजर है तो इंटीजर के बारे में पहले ही जान लिया कि इंटीजर क्या होता है? नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर प्लस होल नंबर। तो अगर P और Q इंटीजर है तो उसमें नेगेटिव भी वैल्यू हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। लेकिन ध्यान ये रखने की बात है, जिसे हम क्या करें? P/Q के रूप में तो लिख सकें, लेकिन व्हेयर यानी कि जहां पर Q जो है वो 0 ना हो, Q की जो वैल्यू क्या है? वो 0 ना हो। P और Q आर बोथ आर इंटीजर, यानी कि P और Q दोनों क्या है? इंटीजर है, और Q की वैल्यू 0 ना हो। आगे सिंपल, जब रेशनल से ही इरेशनल बना, ये परमेय और ये आपकी क्या? अपरमेय संख्या। अर्थात अपरमेय संख्या वो संख्या होगी जो परमेय नहीं है।
अपर में क्या होगी? सिंपल, जो पर में नहीं है, जो पर में नहीं है, अर्थात पी अपान क्यू एक पर में है और पी अपान क्यू क्या? अपर में। पी अपान क्यू पर में है तो पी अपान क्यू नॉट, जैसे जहां पे पी अपान क्यू के रूप में जिसे ना लिख सके, अर्थात कहने का मतलब उस ऐसी संख्या जिन्हें पी अपान क्यू के रूप में ना लिख सके वो हमारी क्या हो जाएगी? इरेशनल नंबर। उदाहरण, एग्जाम्पल में समझेंगे, जैसे √3, √5, और एक बहुत अच्छी बात, जानने के योग बात है, पाई। पाई भी आपकी क्या है? अपरिमेय संख्या है। कई बार एग्जाम में आए हुए हैं कंपटीशन में। पाई, पाई कैसी संख्या है? पाई कैसी है? लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि पाई की एक्चुअल वैल्यू जब ध्यान देते हैं तो कहते हैं पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7 होती है, तो ध्यान तुरंत उनका चला जाता है कि ये एक रेशनल नंबर हो सकता है। लेकिन नहीं, ध्यान देने योग बात यह है कि पाई आपकी क्या है? इरेशनल है। इरेशनल यानी कि अपरिमेय संख्या है। लास्ट आप देखेंगे रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है। किसका कॉम्बिनेशन? रेशनल और इरेशनल नंबर का। रेशनल और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन होता है। सिंपल, बस यही क्रम में आज इतना ही। फिर नई क्लास में नई वीडियो के साथ मिलेंगे आप लोग के साथ।